हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और ये भी होप करती हूँ कि आपको कल की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और आपने एक्सरसाइज 1.1 ट्राई किया होगा। ठीक है, तो अगर ट्राई किया है तो वेरी गुड, और नहीं ट्राई किया है तो कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इधर उधर की बात किए बिना सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर? ओके, क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देखो, ज़ीरो को अपन कैसे लिख सकते हैं? 0.1 लिख सकते हैं, ठीक है, 0.4 लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी वैल्यू जिसके अगर न्यूमरेटर में ज़ीरो है और डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर हो तो वो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ज़ीरो ही होती है। ठीक है, तो ये देखो 0/1 अगर हम लोग लिख रहे हैं, इज़ ज़ीरो एन इंटीजर? यस, ज़ीरो इज़ एन इंटीजर, वन इंटीजर। तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, where p and q both are integers and q is not equal to ज़ीरो। डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो यस, ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए, अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड। ओके, उसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, जिसे हम इन्फिनिटी भी लिख देते हैं, बट नॉट डिफाइंड होती है। ओके, तो इन्फिनिटी रेशनल नंबर है क्या? इन्फिनिटी रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम इसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो q इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और रेशनल नंबर के लिए हमें क्या चाहिए? रेशनल नंबर में p अपॉन क्यू, जहाँ पे q शुड नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो इसलिए ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। तो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके लिए तो कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो कल मैंने दो मेथड्स बताए थे आपको रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए, दो नंबर्स के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 6 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स? 6 बिटवीन 3 एंड 4। ओके, तो कैसे सॉल्व करें? चलो, दो मेथड्स बताए थे, पहले इजी मेथड से सॉल्व कर लें। ठीक है, इजी मेथड क्या था? इजी मेथड ये था कि हमें कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 6। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने से वो नंबर क्या होता है? सेम रहता है। चेंज होता है क्या? नहीं होता है। हमें फाइंड करने हैं 6 रेशनल नंबर्स, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 6 + 1। ठीक है, जितने रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उससे एक बढ़ा के। तो अगर 6 फाइंड करने हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7/7। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 3 7 ज़ा 21/7। सिमिलरली 4 के लिए, 4 को हम 7/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर क्या होगा? 7 4 ज़ा 28/7। अब ये दो नंबर्स मिल गए हमें, 21/7, 28/7। इन दोनों के बीच के 6 रेशनल नंबर्स आप लोग निकाल लीजिए। 21/7 को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। कितने रेशनल नंबर्स निकल गए? 6 रेशनल नंबर्स निकल गए ना। तो ये एकदम इजी मेथड। ओके, ये बहुत इजी है, इसमें मार्क्स बिल्कुल नहीं कट सकते किसी की अगर वो मल्टीप्लिकेशन में केयरफुल है तो। ठीक है, दूसरा मेथड थोड़ा टफ, क्योंकि फ्रैक्शंस का एडिशन ज़्यादा होता है उसमें। तो वो मेथड हमने कैसे बताया था आपको कि हमें क्या करना है? एवरेजिंग है। ठीक है, दो नंबर्स के बीच में हमें लगातार एवरेज निकालते जाना है, जैसे कि 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच का नंबर कौन सा होगा? ये कैसे निकालेंगे? दोनों नंबर्स का एडिशन एंड देन डिवाइडेड बाई 2। क्या हुआ? 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये नंबर निकल गया 7/2।
अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, तो इन दोनों के बीच का नंबर क्या हो जाएगा, 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो जाएगा, 13/4। ओके, तो ये निकल गया 13/4। अब यहाँ का निकालना है, तो कैसे निकालें, 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 7 + 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 15/4। ठीक है, तो ये निकल गया अपना कितना, 15/4। अब क्या करें, अभी तो 3 ही नंबर निकले ना, 1 2 3। अब एक काम करते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 12 + 13/4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 25/8। तो ये नंबर कितना निकला, 25/8। अब क्या करें, इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। ओके, ये कैसे हो जाएगा, 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 15 + 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 31/8। ठीक है, तो ये नंबर कितना निकल गया, 31/8। ओके, अब एक कितने नंबर्स निकल गए, 1 2 3 4 5 नंबर्स निकल गए। एक कोई सा और निकाल लीजिए, एक कोई सा और निकाल लीजिए। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, चलो 7/2 और 15/4 के बीच का। ओके, कैसे निकालेंगे, 7/2 + 15/4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, LCM 4 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 29/8। ओके, ये कितना निकला, 29/8। तो निकल गए 5 रेशनल नंबर्स, 1 2 3 4 5। ओके, एंड 6। ठीक है, 6 रेशनल नंबर्स निकालने थे, 6 रेशनल नंबर्स निकल गए। पर आप लोग को भी ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, टाइम टेकिंग है। उसमें फट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, आंसर आ जाता है। इसमें एक एक 2 नंबर्स के बीच के नंबर्स को निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। बाकी डिफ़िकल्ट ये भी नहीं है, अगर आपको फ्रैक्शंस के एडिशन अच्छे से आते हैं तो। अगर उसमें आपको दिक्कत है तो फिर हो सकता है कि आप लोग इस पर डिफ़िकल्टी फेस करें। ठीक है, अगर आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, नेक्स्ट एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बनाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इजी मेथड से कर लें। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, नंबर्स कौन कौन से हैं, 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 + 1। ओके, हमेशा +1। तो 5 + 1 कितना हुआ, 6। तो हम दोनों नंबर्स को 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6 से। कितना आएगा, 6 3 = 18 एंड 5 6 = 30। ओके, एंड सिमिलरली 4/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर कितना आएगा, 6 4 = 24, 5 6 = 30। अब इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकाल लीजिए, कौन कौन से होंगे, 18 छोड़ दीजिए, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। निकल गए 5 रेशनल नंबर्स।
दिस इज़ योर आंसर। वेरी सिंपल। ट्राई कीजिए आप कॉम्प्लेक्स मेथड से भी सॉल्व करने का। कुछ नहीं, सेम एवरेज निकालते जाना है और उसे 2 से दोनों नंबर्स को ऐड करते जाना है, 2 से डिवाइड करते जाइएगा। ऐसे करते करते 5 रेशनल नंबर्स आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। होप करती हूँ अभी तक कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट। ओके, कमेंट में डाउट आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले के कुछ मिनट्स हम डाउट क्लियर करने के लिए डेडिकेट कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू हैं कि फॉल्स हैं, और रीजनिंग करनी है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया था, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, वो स्टेटमेंट का आंसर क्या आया था? फॉल्स आया था। तो आप लोग ध्यान से पढ़ना कि पहले कौन सा वर्ड लिखा है, बाद में कौन सा लिखा है। ओके, कंफ्यूज नहीं करना। देखिए उसका वो वाला स्टेटमेंट जो था, जो हमने एग्जाम्पल में किया था, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, वो स्टेटमेंट फॉल्स था। ठीक है, अभी देख लेते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे देखेंगे? चलिए देखिए, सिंपली एक नंबर लाइन बना लीजिए। ठीक है, 0 -1, ओके, 1 2 3 4, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ से 1 से ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था कल? नेचुरल नंबर प्लस ये 0, ये सभी यहाँ से क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। तो देखिए होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं, पर नेचुरल नंबर में सभी होल नंबर्स इंक्लूडेड हैं क्या? नहीं है। नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, पर होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर्स अपने आप इंक्लूडेड हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लीजिए। 4 होल नंबर है? बिल्कुल है। 7 होल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर है, पर सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है क्या? यहाँ से तो सभी हैं, पर 0 है क्या? 0 नहीं है नेचुरल नंबर। 0 सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है, इंटीजर भी है, पर इस केस में होल नंबर है। ओके, सो इससे हमें क्या पता है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं, पर सारे होल नंबर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, फॉल्स, पर एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, चलिए सेकेंड स्टेटमेंट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। ठीक है, कोई भी इंटीजर ले लीजिए। इंटीजर्स तो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, अब ये बताइए -2 होल नंबर है क्या? नहीं है। होल नंबर सिर्फ 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड करता है, नेगेटिव इंटीजर्स बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर 0 और मतलब 0 से सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ओके, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड नहीं करता है। तो फिर एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। बताइए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p इज़ एन इंटीजर, q इज़ एन इंटीजर, ठीक है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीजर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या लिख दिया। ओके, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रेशनल नंबर p बाई q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये क्या बोल रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब बताओ भला 2/3 रेशनल नंबर है कि नहीं है? 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है। ठीक है, 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रेशनल नंबर है। पर क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स तीनों के डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है?
3 है, तो ये होल नंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, 1 नहीं है, ठीक है। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, करेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। अच्छा, थोड़ा सा स्टेटमेंट ट्विस्ट कर देते हैं। एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, ये अपन नया क्वेश्चन बनाए। एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। अब ये बताओ ये करेक्ट है क्या? कोई भी होल नंबर ले लो, 3 ले लो, ठीक है। 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 है, 3/1 लिख सकते हैं ना। तो ये p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, जहाँ पे q इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो फिर ये रेशनल नंबर है। तो देखो, एवरी होल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, हर होल नंबर रेशनल नंबर होता है, पर एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। हर रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता, ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। तो स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, पहले क्या लिखा है, किसके बारे में पूछ रहा है, ओके। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है, ओके, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप करती हूँ आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।